जिस प्रकार संतान के कर्मों का फल माता पिता को भोगना पड़ता है, एक कहावत या विचार है जो हमारे समाज में पारिवारिक संबंधों और कर्म के महत्व को दर्शाता है। यह विचार इस बात पर आधारित है कि संतान के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव माँ बाप पर भी पड़ता है, क्योंकि समाज में परिवार को एक इकाई के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जहाँ कर्म और उसके परिणामों को बहुत महत्व दिया जाता है। यह विचार एक परिवार में आपसी जिम्मेदारी और नैतिकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। यह कथन इस विचार को प्रकट करता है कि माता पिता के कर्मों और उनके आचरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि माता पिता के अच्छे या बुरे कार्य और उनके जीवन के तरीके से बच्चों के व्यक्तित्व, संस्कार और जीवन में आने वाली परिस्थितियां प्रभावित होती है। भारतीय संस्कृति और मान्यताओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि माता पिता का आचरण बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए माँ बाप को अपने कर्मों और आचरण में सतर्क रहना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जी हाँ, महात्मा की पत्नी ने महात्मा से पूछा कि क्या माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा वाइटलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक सुन के जाइए। जी हाँ, ये अधिक समय को न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में महात्मा गोविंद दास और उनकी पत्नी राधा रहती थी। गोविंद दास अपने ज्ञान, योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राधा ने महात्मा से पूछा, क्या माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? गोविंद दास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका उत्तर पाने के लिए मैं तुम्हें एक प्यारा सा कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देगी। जी हाँ, प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। विजयपुर की राजा का नाम धर्मराज था। धर्मराज अपने न्याय और धर्म परायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा भी बहुत ही धार्मिक और सदाचारी महिला थी। धर्मराज और सुमित्रा के 3 बेटे थे, प्रताप, विक्रम और अर्जुन। धर्मराज ने अपने शासनकाल में हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे और कोई भी दुखी नहीं था। राजा और रानी ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए थे। प्रताप, विक्रम और अर्जुन अपने माँ बाप के आदर्शों का पालन करते थे और उनके समान ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय भी थे। धर्मराज के शासन से पहले विजयपुर का राजा हरिप्रसाद था। हरिप्रसाद का शासनकाल अत्याचार और अन्याय से भरा पड़ा था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और प्रजा के साथ बहुत अन्याय किया। उसने कई निर्दोष लोगों की जमीन छीन ली और उन्हें बेघर कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद धर्मराज ने विजयपुर का शासन संभाला और राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर लौटाया। धर्मराज के बच्चों प्रताप, विक्रम और अर्जुन ने अपने जीवन में कभी कोई गलती काम नहीं किया था, लेकिन हरिप्रसाद के पापों का साया उनके जीवन पर मंडराने लगा। प्रताप, जो सबसे बड़ा बेटा था, को अपने राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाएं, फसलों की बर्बादी और लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। प्रताप ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। संत वासुदेव से परामर्श लेने का निर्णय लिया। संत वासुदेव अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। संत वासुदेव ने भाइयों से कहा, तुम्हारे राज्य में हो रही समस्याओं का कारण तुम्हारे पूर्वजों के पाप है। राजा हरिप्रसाद ने अपने शासनकाल में कई निर्दोष लोगों के साथ अन्याय किया था और उनके पापों का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है, लेकिन इसका समाधान भी है। संत वासुदेव ने भाइयों को सलाह दी कि वे उन सभी लोगों की मदद करें जिनके साथ अन्याय हुआ था। प्रताप, विक्रम और अर्जुन ने संत वासुदेव की बात मानी और अपने राज्य में सुधार का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उन किसानों की सहायता की जिनकी जमीनें हरिप्रसाद ने छीन ली थी। उन्होंने उनकी जमीनें वापस दिलवाई और उन्हें पुनः स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने राज्य के सभी पीड़ितों की मदद की और उनके कष्टों को भी दूर किया। प्रताप, विक्रम और अर्जुन के इस नेक कार्य से राज्य में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। प्राकृतिक आपदाएं कम हो गई, फसलें अच्छी होने लगी और लोगों में खुशी लौट आई। भाइयों ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की और अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित किया।
प्रताप सबसे बड़ा बेटा होने के नाते अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझता था। उसने राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी को संभालने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन राज्य की समस्याएं उससे चिंतित करती थी। प्रताप ने अपने भाइयों विक्रम और अर्जुन के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। प्रताप की चिंता और दुख उसके चेहरे पर साफ झलकते थे। विक्रम, प्रताप का छोटा भाई, हमेशा अपने बड़े भाई की सहायता के लिए तैयार रहता था। वह दयालु और साहसी था। जब संत वासुदेव ने उन्हें प्रायश्चित का मार्ग दिखाया, विक्रम ने बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार किया। उसने राज्यों के किसानों और गरीबों की सहायता करने का बीड़ा उठाया और अपने भाइयों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। अर्जुन, सबसे छोटा भाई, बहुत ही ज्ञानी और विवेकशील था। उसने संत वासुदेव की शिक्षाओं को गहराई से समझा और अपने भाइयों को मार्गदर्शन दिया। अर्जुन ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक संरचना को समझा और उनके सुधार के लिए योजनाएं बनाई। उसने राज्य की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। संत वासुदेव ने भाइयों को न केवल प्रायश्चित का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और धैर्य का महत्व भी सिखाया। उन्होंने भाइयों को सिखाया कि सही कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। संत वासुदेव की शिक्षाएं भाइयों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भाइयों ने जब राज्य में सुधार का काम शुरू किया, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्य के कुछ हिस्सों में विद्रोह हो गया था और लोग सरकार से नाराज थे। प्रताप, विक्रम और अर्जुन ने धैर्य और साहस से इन समस्याओं का सामना किया। उन्हें विद्रोहियों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान निकाला। भाइयों ने सबसे पहले उन किसानों की सहायता की जिनकी जमीनें हरिप्रसाद ने छीन रखी थी। उन्होंने किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई और उनके लिए नए साधनों का प्रबंधन किया। उन्होंने किसानों को उन्नत खेती की तकनीकें सिखाई और उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की। इससे किसानों की हालत में सुधार हुआ और वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। भाइयों ने राज्य के सभी गरीबों की सहायता की। उन्होंने उनके लिए नए घर बनवाए, शिक्षा के साधनों का अच्छा प्रबंध किया और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की। इससे राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ। प्रताप, विक्रम और अर्जुन के प्रयासों से राज्य में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। प्राकृतिक आपदाएं कम हो गई, फसलें अच्छी होने लगी और लोगों में खुशी लौट आई। भाइयों ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की और अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित किया। महात्मा गोविंदास ने राधा से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को जरूर भोगना पड़ सकता है, लेकिन अगर बच्चे सही दिशा में कर्म करें और प्रायश्चित करें तो वे इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, इस कहानी की गहराई से विश्लेषण करने के लिए हमें पात्रों की भावनाओं, उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत विवरण देना चाहिए। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक परिवार अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल से जुड़े नहीं है, कृपया करके हमारे चैनल को बेधड़क सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे चैनल के हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच पाए और सीधे आप हमारे कहानी से अनेकों लाभ उठा सके। आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।